एक वक्त था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। हाजी मस्तान, करीम लाला, वर्धा राजन और दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार डॉन मुंबई के अलग अलग इलाकों में अपना जुर्म का व्यापार चला रहे थे। हर डॉन का अपना अपना इलाका था और अपना अपना दबदबा। ऐसे मर्दों से बड़ी जुर्म की दुनिया में एक महिला ऐसी भी थी जिसे ये बड़े बड़े डॉन भी सलाम ठोकते थे, उसकी इज्जत करते थे। दाऊद इब्राहिम जिसे मौसे कहता था और उसके साथ बैठकर अपने दुश्मनों से सुलह तक कर लेता था। ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड की पहली महिला डॉन जैनाबाई दारूवाली की। जैनाबाई की कहानी की शुरुआत होती है 1930 के दशक से, जब देश में अंग्रेजों का राज था। 1920 में डोंगरी में पैदा हुई जैनब की सिर्फ 14 साल की उम्र में शाह दरवेश नाम के एक लड़के से शादी करा दी गई। देश में उस वक्त आज़ादी की लड़ाई जोरों शोरों पर थी। इतनी छोटी सी उम्र में भी जैनब अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारियों को बचाने में लग गई। वो अपने घर में क्रांतिकारियों को पनाह देने लगी, जो कि उसके पति को कतई पसंद नहीं था, जिसकी वजह से जैनब का पति उसे मारता पीटता। साल 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, तब तक जैनब 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जब देश के 2 टुकड़े हो गए और ज़्यादातर मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, तब जैनब के पति ने भी जैनब को पाकिस्तान जाने के लिए कहा, पर जैनब ने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला कर लिया था। इसके बाद जैनब का पति जैनब को अपने बच्चों के साथ अकेला छोड़कर पाकिस्तान चला गया। जैनब के सिर पर अब अपनी और 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी और यही से शायद जैनब की जुर्म की दुनिया में एंट्री भी हुई। आज़ादी के तुरंत बाद देश में राशन की भारी मात्रा में किल्लत होने लगी थी, खास करके चावल की, क्योंकि ज़्यादातर चावल उगाने वाले प्रदेश पाकिस्तान के पास चले गए थे। राशन की किल्लत को देखते हुए सरकार ने राशन कार्ड सिस्टम शुरू किया, जिसमें हर परिवार को एक लिमिटेड मात्रा में राशन दिया जाता था। इसी के साथ राशन की काला बाजारी भी शुरू हो गई। मुनाफाखोरों ने चावल को ब्लैक पर बेचना शुरू कर दिया। मजबूरी में लोग खरीदने भी लगे। यहीं से जैनब भी अपने और अपने परिवार का गुजारा करने चावल की काला बाजारी में उतर गई। यहीं से जैनब को नाम मिला जैनाबाई चावल वाली। साल 1950 में सरकार ने मुंबई में शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से पूरे मुंबई में शराब की काला बाजारी शुरू हो गई। डॉन वर्धा राजन उस वक्त शराब की काला बाजारी का सबसे बड़ा माफिया था। जैनाबाई ने देखा कि चावल की काला बाजारी में मेहनत ज़्यादा और कमाई काफ़ी कम थी, जबकि शराब के धंधे में चावल से कई गुना ज़्यादा मुनाफा था। जैनाबाई वर्धा राजन से मिली। वर्धा राजन ने भी जैनब की काबिलियत को देखकर उसे अवैध शराब के धंधे में शामिल कर लिया। जैनाबाई चावल वाली अब जैनाबाई दारू वाली बन गई थी। यहीं से जैनाबाई एक आम काला बाजारी करने वाली महिला से मुंबई अंडरवर्ल्ड की दबंग बन गई। उसका उठना बैठना अब वर्धा राजन के साथ साथ करीम लाला और हाजी मस्तान से भी होने लगा। ये बड़े बड़े डॉन जैनाबाई की सूझबूझ और समझदारी की वजह से उससे मशवरे लेने लगे। जैनाबाई के कहने पर बड़े बड़े डॉन आपस में सुलह करने लगे। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक महिला डॉन की बढ़ती हुई प्रसिद्धि काफ़ी लोगों को मंजूर नहीं थी। उन्होंने जैनाबाई के खिलाफ मुंबई पुलिस के कान भरने शुरू कर दिए। पुलिस ने कई बार जैनाबाई के अलग अलग ठिकानों पर अवैध शराब को ढूंढने छापेमारी की, पर जैनाबाई हर बार पुलिस से 2 कदम आगे रहती थी। पुलिस की लगातार नाकामी के बाद जैनाबाई का मामला स्पेशल प्रोबेशन टीम को सौंपा गया। साल 1962 में पहली बार जैनाबाई को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जैनाबाई को कुछ दिन जेल में भी बिताने पड़े, जिसके बाद से जैनाबाई खुद पुलिस के लिए, या यूं कहो पुलिस के साथ मिलकर काम करने लगी। मुंबई में शराब और जो भी चीज़ की अवैध तस्करी होती थी, उसके बारे में जैनाबाई को पहले से ही जानकारी रहती थी। पुलिस को अपने साथ रखने के लिए जैनाबाई इनमें से छोटी मोटी तस्करी के बारे में पुलिस को मुखबरी कर देती थी। उसका अवैध शराब का धंधा पहले की तरह ही तेजी से फैलता जा रहा था। जैनाबाई के 5 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा कमाल दरवेश अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब जैनाबाई मुंबई में नहीं थी, तब दुश्मन गैंग के 4 लोगों ने कमाल की चाकू मार मार कर हत्या कर दी। अपने बेटे की मौत के बारे में जानकर जैनाबाई अंदर से टूट गई और ऐसी टूटी कि उसने बिस्तर पकड़ लिया।
जिसके बाद जैनाबाई ने अपराध की दुनिया से दूरी बना ली और अपने आप को धर्म की सेवा में उलझा दिया। करीम लाला और हाजी मस्तान जैनाबाई को अपनी बहन मानते थे। जैनाबाई की ऐसी हालत देखकर उन्होंने जैनाबाई के बेटे के चारों हत्यारों को ढूंढ निकाला और उन्हें जैनाबाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर तब तक जैनाबाई जुर्म की दुनिया से इतनी उब चुकी थी कि उसने अपने बेटे के कातिलों को भी माफ़ कर दिया। 6 दिसंबर साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और देश के अलग अलग इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे फैलने लगे। मुंबई में जब हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के तो जैनाबाई खुद अपने लोगों के साथ उन दंगों से ग्रसित इलाकों में जाती और लोगों के बीच सुलह कराने का काम करने लगी। बाबरी मस्जिद कांड के तुरंत बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम धमाके हुए। 250 से ज़्यादा लोग इन धमाकों में मारे गए। इन धमाकों के बाद तो जैनाबाई और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी और उसकी बीमारी और भी ज़्यादा फैलने लगी। मुंबई की महिला डॉन पर किताब लिखने वाले क्राइम रिपोर्टर हुसैन जैदी अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखते हैं कि एक दिन नमाज पढ़ते पढ़ते जैनाबाई ब्रेन हेमरेज का शिकार बनी और उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। होश आने के बाद वो अपने घर जाने की जिद करने लगी। उसे जब घर ले जाया गया तो वो कोमा में चली गई। 1 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार मुंबई की पहली महिला डॉन जैनाबाई दारूवाली की मौत हो गई।